देखो मेटल्स आपके पास में क्या थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर थे। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है भाई? दे कैन इजीली लूज वन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों? क्योंकि दे कैन इजीली गेन वन इलेक्ट्रॉन। इन्हीं दो चीजों पे इनकी सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर्टी की, रिएक्शन विद ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। देखो कोई भी, अगर मैं पहले मेटल की बात करती हूँ, पहले हम रिएक्शन लेंगे मेटल का। इफ आई टेक अ मेटल एंड आई रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैं इसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराती हूँ या कंबाइन कराती हूँ आपके पास में, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से कंबाइन करेगा। देखो अभी हमने देखा सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन थे, राइट। तो अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करना है, क्या करना है? मेटल को ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करना है। ऑब्वियस है, इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ताकि उसकी वैलेंसी पूरी हो जाए और ये भी स्टेबल हो जाए। तो भाई हमें 2 चाहिएंगे आपके पास में जो इसके साथ में कंबाइन करे, राइट। तो 2 सोडियम आपके पास में कंबाइन करेंगे, क्योंकि एक सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सोडियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको, जिस कारण से ये बना लेगा सोडियम ऑक्साइड। मतलब क्या हुआ आपके पास में, सोडियम का आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास जाएगा, दूसरे सोडियम का भी इसके पास जाएगा, जिससे इन दोनों के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए और ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट को कंप्लीट हो गया आपके पास में। तो क्या मिल गया आपको? सोडियम ऑक्साइड। क्या मिला? सोडियम ऑक्साइड। ऐसी अगर मैं कॉपर के साथ में भी करूं तो क्या हो जाएगा? 2Cu प्लस O2 गिव्स 2Cu। क्या मिल गई आपको? कॉपर ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया आपको? कॉपर ऑक्साइड मिल गया। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड आपके पास में। अब ये जो भी मेटल ऑक्साइड बन रही है, जैसे ये बना आपके पास में कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, कॉपर ऑक्साइड आपके पास। ऐसे ही एल्यूमिनियम का देखो, ये हो गया 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या मिला? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मेटल आपके पास में क्या कर रहा है? मेटल कंबाइन कर रहा है और बना रहा है आपके पास में ऑक्साइड। किसके साथ में भाई? मेटल के साथ में। बात आती है कि इन ऑक्साइड्स का नेचर क्या है। देखो नेचर पे सवाल बहुत आता है, तो इन ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है? ये ऑक्साइड या तो बेसिक होती है नेचर में या फिर एम्पोटरिक होती है नेचर में। आइदर दीज आर बेसिक इन नेचर और दे आर एम्पोटरिक इन नेचर। एम्पोटरिक क्या है अभी बताते हैं।